चिनॉय साहब से पहले पूछ लेते हैं सर, ये जो अभी इतनी डिस्कशन हुई है कि जी पोलराइजेशन हो रही है मुआशरे में और बार बार ये कहा जा रहा है इदारों के बारे में आपका एक जहन साजी की गई है, आप वाकई इससे इत्तफा करते हैं ये वाकई गलतियाँ हुई हैं तो उस वजह से ये डिस्कशन भी हुई? देखिए, बात ये है कि हम पिछले 2-3 साल से मुसलसल देख रहे हैं कि हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो न सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि वैसे भी जो है वो हर जगह पे एक बात आ रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, ये गलत है, ये सही है, इस तरह की लातादाद बातें आ रही हैं। कभी किसी ने ये सोचा कि जिन मुश्किल हालात में इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ मगर मैं एक माशी तौर पे बात कर रहा हूँ कि माशी तौर पे हमारा मुल्क जो है वो तकरीबन बदहाल हो चुका था। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं आपको कहूँगा कि हमारे पास 1 महीने के भी इंपोर्ट के रिज़र्व्स नहीं थे। हमारे पास हमारी जो महंगाई की हालत थी वो आपके सामने थी। हम 41% कंज्यूमर इंडेक्स में जो है वो आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बेकाबू हो गई थी, बेतहाशा हो गई थी और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुसलसल तंज़ली की तरफ जा रही थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही थी, जो बड़े बड़े माहिरीन थे वो क्या कर रहे थे और इन हालात पे हमें कैसे काबू पाना था कि डॉलर जो है वो 350 ओपन मार्केट में टच कर रहा था और उसमें भी अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर अगर लोगों ने गुड सेंस प्रिवेल्ड, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो या इसके बाद हमारी निगरान हुकूमत हो, इन सब ने मिलकर जो है वो न सिर्फ मईशत को सहारा दिया बल्कि उस नहज पे पहुंचाया कि आज हम 2 महीने से ज़ायद के इंपोर्ट रिजर्व्स पे आ गए। पीडीएम ने कैसे सहारा दिया? देखिए, पीडीएम ने एक बेस बनाया और उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट उसको लेके चली है और उसी बेस को आगे लेके चली है कि जहां हमने सब्सिडीज़ ख़त्म करने की बात की, जहां हमने इंपोर्ट्स को रैशनलाइज करने की बात की, जहां हमने स्मगलिंग को रोकने की बात की और उसके बाद हमने जो करेंसी स्मगलिंग थी उसको भी जो है वो हमने ब्रेक दिया। ये सारे ब्रेक्स के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस पॉइंट पर आ गए हैं कि 350 ओपन मार्केट में जो डॉलर था 285-290 के रेंज में आ गया। इसके बाद हमारी इंपोर्ट्स जो हैं पीडीएम ही लेकर गई थी ना, उसी टाइम पर गया ना, देखिए जाके टच किया। किसी ने भी दिया। मैं तो बात करता हूँ कि जो हमारी सपोर्ट आई है इस मुल्क में वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है और उन्होंने इसमें भरपूर साथ दिया कि स्मगलिंग को रोका जाए। उन्होंने इसमें भरपूर साथ दिया कि इस बात को रोका जाए कि हमारा डॉलर बाहर स्मगल नहीं हो रहा। फिर बाकी जो दूसरे मेजर्स थे उन्होंने बॉर्डर को टाइटन करने की बात की, पूरी सपोर्ट दी, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट हो। और इन तमाम सपोर्ट के बाद हम इस हालत पे पहुंचे हैं कि 2 महीने का हमारे पास रिजर्व आ गया है। इसके बाद हमारे जो इंपोर्ट्स हैं जो बहुत इरेशनल हो गई थी वो कम हो गई। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आज अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में जा रहा है जो कभी हुआ नहीं है और मैं समझता हूँ कि 5 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो प्लस में चला गया। और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत मिनिमाइज आ गया है। मैं समझता हूँ कि आगे बड़े मुश्किल हालात हैं और इन मुश्किल हालात में जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको अगर ये इत्मीनान हासिल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सही जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि आगे की गवर्नमेंट कोई भी आ जाए तो स्मूथली टेक ओवर कर जाएगी। तो हमें यहाँ ये क्रेडिट देना चाहिए कि जो गलत पोलराइजेशन चल रहा था और आज भी उसको वो सह रहे हैं, इसके बावजूद भी मुल्क के बेहतरीन मफाद में जो है लेकिन ये पोलराइजेशन, शाह साहब और लगारी साहब आप लोग भी इससे इत्तफाक शायद करें कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।